यहाँ पर लिखो अच्छा से। चलो देखो सवाल पढ़ना है इसमें आज दीर्घ वृत्त। दीर्घ वृत्त इसका अंग्रेजी शब्द होता है। ध्यान दो, दीर्घ वृत्त के लिए सबसे पहले डिफिनेशन दे रहे हैं। डिफिनेशन जब आपको देखना था तब समझाएंगे। डिफिनेशन कह रहा है इसमें वहीं पे बैठो यहाँ कि एक दीर्घ वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है। ठीक है, ध्यान दो, यहां से बता रहे हैं थोड़ा सा ग्राफ के अनुसार। ये जो है सपोज दैट मान लो यहाँ एक F1 बिंदु है और यहाँ एक F2 बिंदु, ठीक है। यहाँ से ये इससे क्यों मिला लिया गया, इसको मिला लिया। यहाँ पे बिंदु P है, जैसे यहाँ P1 बिंदु, यहाँ जो है यहाँ P2 है, इसको मिला लिया गया और इसको मिला लिया गया, यहाँ P2 है। तो P1 F1 प्लस P2 F2, P1 F1 और P2 P1 F1 और P1 F2 करें, मतलब P1 के साथ है ये दूरी और ये दूरी का जोड़, ठीक है। इक्वल टू यहाँ लिखना है इक्वल टू, मतलब बराबर होता है P2 F2 और P1 F2। ध्यान दो, P1 F1 प्लस P1 F2, मतलब P1 से ये दूरी और ये दूरी, ठीक है, का योग होता है P2 से F1 की दूरी और F2 की दूरी, अर्थात P2 F1 इक्वल टू P2 F2 इक्वल टू प्लस, बीच में आप प्लस, मतलब इसका योग और इसका योग कह रहे हैं हम कि एक दीर्घ वृत्त तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है। मतलब ये और ये बराबर हो जाएगा। यदि ये दूरी और ये दूरी बराबर हो गया तो इसको डिवाइड किया जाए तो कट के एक हो जाएगा, तो यानी कि इसको अचर मान लिया जाए, एक वन नियतांक वो अचर पद हो जाता है, ठीक है। जब ये दूरी और ये दूरी बराबर है ना, तो पर है कि इस यहाँ से और यहाँ का जोड़ और यहाँ से और यहाँ का जोड़ बराबर है, तो बराबर है कि यदि दोनों के योग से डिवाइड किया गया तो बराबर है तो बढ़ जाएगा। अगर मान लो कि 5 बराबर 5 है तो इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 5/5 इक्वल टू 1, तो एक अचर पद है, तो वहीं पर है कि अचर, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख लो और फिर आगे हम समझा रहे हैं। क्या हो गया मिटा दो, देखो ध्यान से देखना आगे। अभी हम बोले हुए हैं कि यहाँ जो है इस तरह से, यहाँ जो है F1 और यहाँ जो है F2, तो इसमें दीर्घवृत्त में सबसे पहले तो दो नाभिक हो गया,
जैसे इसे पहले परवलय बताया गया था ना, परवलय। तो परवलय इस तरह से होता था, इधर भी था तो यहाँ एक था, तो इसी को नाभि बोला जाएगा। लेकिन यहाँ दीर्घवृत्त में दो नाभि होता है और इन नाभियों को मिलाया जाए तो जिस रेखाखंड से ये नाभि मिलाया जाता है उसको अक्ष बोला जाता है। ठीक है। और इसके मध्य में, इसके मध्य दोनों नाभि के बीचों बीच जो रेखा कट जाए तो इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हो गया नाभि, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? केंद्र। ठीक है। अब यहाँ जो है ये तो हो गया नाभि, ये हो गया नाभि तुम लोग, ये हो गया केंद्र, ये ई पर बता रहे हैं टोटल से। और यहाँ जो है ये इसको शीर्ष बोला जाता है। तो इसमें यदि शीर्ष अगर ए मान ले, यहाँ यहाँ एक बी मान लो, ठीक है। यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ डी कर देंगे। तो यहाँ जो है यदि इसको और इसको मिला दें, इसको मिला दें ये पूरा, और यदि इसको और इसको मिला दें तो इसमें एक जो है दीर्घ अक्ष होता है, बड़ा वाला भाग जो होता है उसको बोलेंगे दीर्घ अक्ष। क्या बोलेंगे? दीर्घ अक्ष। और दीर्घ अक्ष को 2a से सूचित किया जाता है। क्या होता है कि यहाँ से यहाँ a होता है और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? a होता है। तो a वाला यही दीर्घ अक्ष होता है। लघु अक्ष को b से सूचित किया जाता है, यहाँ भी और यहाँ भी। यानी कि लघु अक्ष, लघु जो है लघु अल्प अक्ष या लघु अक्ष इसको बोलेंगे। लघु मतलब छोटा होता है, लघु या अल्प अक्ष, इसको b से सूचित किया जाता है, 2b से सूचित किया जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हो गया b और यहाँ से यहाँ तक हो गया b। तो b और b पूरा क्या हो जाएगा? 2b। अब यहाँ एक और चीज बताते हैं, दो नाभि है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी c होता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी c होता है। ठीक है। c से सूचित किया जाता है। तो दोनों नाभियों के बीच की दूरी है उसको कैसे सूचित करेंगे? 2c से ना, 2c से। नाभियों के बीच की दूरी, ये दूरी जो है 2c से सूचित किया जाता है। ये अभी बता रहे हैं, इसका समीकरण नहीं बताया हम, बता रहे हैं 2c से सूचित किया जाता है। अब यहाँ जो है अर्ध में अगर आ जाए तो अर्ध दीर्घ अक्ष भी होता है, दीर्घ अक्ष की लंबाई। अर्ध जो है लघु अक्ष भी होता है, लघु अक्ष की लंबाई। और अर्ध लघु अक्ष की लंबाई होता है। यहाँ ध्यान दो कि अर्ध दीर्घ अक्ष, जब दीर्घ अक्ष 2a है तो अर्ध के मतलब आधा, तो कितना हो जाएगा? 2a बटा में 2 यानी कि 2 ऊपर से क्या होगा? a। उसी तरह 2b बटा में 2 यानी कि क्या हो जाएगा? b। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ ध्यान दो एक और चीज, दीर्घवृत्त जो है, दीर्घवृत्त वृत्त से अलग होता है। दीर्घवृत्त वो होता है जो कि तो x अक्ष पर वृत्त, ध्यान दो वृत्त का होता है और दीर्घवृत्त में बहुत थोड़ा सा एक अंतर अभी बता रहे हैं। यहाँ केंद्र जो होता है, मतलब केंद्र से दूरी जब बराबर हो जाए तो ये जो होता है वृत्त हो जाता है। लेकिन जब ये केंद्र है ना तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी बराबर नहीं है। हो सकता है कि ये छोटा है और ये लंबा है। तो जिस अक्ष पर ये लंबवत हो जाता है वो दीर्घवृत्त का अक्ष कहलाता है। जैसे इसमें अभी अगर कहीं दीर्घ अक्ष का x अक्ष पर है, लघु अक्ष y अक्ष पर है ना, तो इसमें दीर्घ अक्ष जो है x अक्ष है। तो अगर दीर्घवृत्त का समीकरण पूछ दे किस अक्ष पे होगा? x अक्ष पर होगा। ठीक है। कभी कभी y अक्ष पे भी लंबवत हो सकता है, ये कोई जरूरी ना है। y इस तरह से लग रहा है ना कि ये जो है ये छोटा है और ये बड़ा है, तो अब इसको हम लोग दीर्घ अक्ष कहेंगे। जो अक्ष लंबा होगा, दीर्घ के मतलब होता है बड़ा, साफ साफ एकदम वर्ड में देखो, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, लघु मतलब होता है छोटा। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई का मतलब कि लंबा जो बन रहा है वह दीर्घ अक्ष होगा
और जो छोटा बन रहा है वो क्या बनेगा लॉग कॉस। एनी डाउट है यहाँ तक? चलो यहाँ तक बनाओ। देखो आगे देखो, इसको भी छोड़ रहे हैं यहाँ पर ध्यान दें। ध्यान दो, तो यदि यहाँ जो है अभी बोल रहे हैं, अगर हम पूछते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी है, तो ये अगर मूल केंद्र बिंदु 0 0 हो जाए तो ये जो मान लेंगे हम लोग -c0 होगा ये इसका निर्देशांक, और इसका निर्देशांक कितना होगा c0 गुड, और इसका निर्देशांक यहाँ से यहाँ तक a है तो क्या होगा -a0, और यहाँ से यहाँ भी a है तो कितना होगा a0। इसी तरह ये जो है देखो यहाँ से यहाँ तक b है तो इसका निर्देशांक कितना होगा b0, तो 0 b y अक्ष पर हो जाएगा भैया, और ये क्या होगा ये भी होगा 0 माइनस b। ठीक है, अब इस पे कहीं एक यहाँ a b c पे संबंध, a b और c पे संबंध अगर दर्शाया जाए तो ध्यान से देखना इसको फॉर्मूला को। होता है जैसे कि c स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, c स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर बराबर में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है, a स्क्वायर बराबर में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। इसको देख रहे हैं, ध्यान देना, सील कर रहे हैं। तो सबसे पहले फिर से यहाँ एक छोटा सा ग्राफ दे रहा है साफ, देखना ध्यान से। यदि ये एक हम दीर्घ वृत्त ले रहे हैं, यहाँ शीर्ष हो जाएगा, इसको ये जो है a0 है और यहाँ जो है -a0 है, ये जो है 0b होगा इसके आसपास, अच्छा -b और ये जो होगा 0b होगा, और यहाँ 0 0, यहाँ एक f है, यहाँ f1 है और यहाँ f2 है, इसको ले लेंगे कि 0c0 और यहाँ -c, यहाँ से इसको मिला ले और इसको मिला ले, यहाँ क्यों एक बिंदु लग रहा है। तो ध्यान से देखो, ये जो है लंबवत है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी t होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा -c, मतलब दूरी जब पूछ दी तो c होगी, ये तो निर्देशांक होगा, और दूरी जब पूछ देगा तो किसी का लंबाई माइनस में थोड़े होता है, अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछ दे तो c होगा, उसी तरह यहाँ से यहाँ तक लंबाई पूछ दे तो क्या होगा c होगा यहाँ, और ये तो b उभयनिष्ठ है। अब ध्यान दिखा रहा है तो ये एक दूसरे पर यदि लंबवत हो जाए तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी होगा 90 डिग्री, तो इस त्रिभुज में ये कर्ण होगा ना, कर्ण होगा ना, और इस त्रिभुज में ये कर्ण होगा। तो यदि हम कर दे यहाँ q है तो QF1 पहले निकाला जाए, QF1 निकाला जाए तो फॉर्मूला के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर इधर साइड में करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट ऑफ होता है ना। तो QF1 जो है कर्ण है इसमें, तो इसमें लंब का हो जाएगा, यहाँ वो कर दे रहे हैं 0 0 का है मूल बिंदु, यहाँ को है, ठीक है, तो रूट ऑफ वो क्यू का वर्ग, वो क्यू का वर्ग और प्लस फिर ओ क्यू का वर्ग और ओ f1 का वर्ग, तो QF1 इक्वल टू रूट ओ क्यू का मान कितना है b, तो b स्क्वायर और प्लस यहाँ से इतना तक की दूरी कितना है c स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ये जो है समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरह यदि QF2 निकाल दें, QF2 निकाल दें तो इसी तरह रूट हो जाएगा QF2 वही चीज कि OQ का वर्ग और OF2 का वर्ग, तो QF2 इक्वल टू
रूट इतना का मान तो बी स्क्वायर है और ये जो है सी स्क्वायर है। अब जो है इसमें दीर्घवृत्त की परिभाषा से, दीर्घवृत्त की परिभाषा मेरा कह रहा था कि यदि यहाँ देखो थोड़ा सा पीछे ध्यान दीजिए, यहाँ जो है F1 और यहाँ F2 था ना, यहाँ P1 ये था ना, तो ये और ये दूरी बोला गया था कि ये दूरी और ये दूरी जोड़ने के बाद ये क्या होता है, सबसे पहले एक और यहाँ दूरी ले लो तो ये और ये दूरी बराबर होता है ना। तो दीर्घवृत्त की परिभाषा सबसे पहले तो यहाँ इसको जोड़ लो कि Q F1 प्लस Q F2, ठीक है। तो इतना का मान कितना होगा, दोनों बराबर है। अगर इसको जोड़ दें तो रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि 2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और यहाँ चूंकि ये अब यहाँ लिखेंगे दीर्घवृत्त की परिभाषा से, ये जो मान होता है Q F1 प्लस Q F2 जो होता है ना 2a के बराबर होता है, ठीक है। दीर्घवृत्त की परिभाषा से यहाँ जो है ये दीर्घवृत्त की परिभाषा से ये जो मान है कि Q F1 प्लस Q F2 जो है 2a के बराबर होता है। तो यहाँ ध्यान दो, तो इसका मान जो है दोनों को जोड़ा गया तो कितना है कि 2 रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, और ये क्या हो जाएगा 2a, ये ना। अगर दोनों को वर्ग किया जाए, दोनों पक्षों को वर्ग किया जाए, पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा कि 2 रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वर्ग और या 2a का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा कि 4a स्क्वायर। तो 4a और 4 गया कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर या a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एकरा से तुम लोग कईयो फॉर्मूला बन गई, यानी कोई सी स्क्वायर पूछ दी तो सी स्क्वायर बराबर होगी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर पूछ दी तो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एनी डाउट कहीं? तो यहाँ तक बना लो, यही ना संबंध बताया गया था, तो यहाँ तक बना लो, सब देख रहे हैं। हो गया? चलो देखो यहाँ से अब हम दीर्घवृत्त के लिए समीकरण हल करवा रहे हैं, ठीक है। ये याद रखना कि a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि उसमें आएगा वो मान रखने के लिए। यहाँ से दीर्घवृत्त की समीकरण सीख करवाना है, x अक्ष के लिए करवा रहे हैं, y अक्ष वाला देखो। यदि ये इस तरह से कोई दीर्घवृत्त है, यहाँ को बिंदु ले रहे हैं, P ले रहे हैं बिंदु, यहाँ F2 कर रहे हैं, यहाँ F1 कर रहे हैं, ये जो है माइनस C0 होगा निर्देशांक, अब तो क्लियर हो गया, ये क्या होगा C0, ठीक है। यहाँ से इसको मिला रहे हैं और इसको मिला रहे हैं, P का निर्देशांक जो कर रहे हैं हम x y, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है तो दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। x अक्ष पर ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x अक्ष और ये y, ठीक है। तो इसके अनुसार यहाँ जो होगा, यदि P1 प्लस P2 के अनुसार देखा जाए, सबसे पहले P(F1) प्लस P(F2) इस पर 2a अभी उसमें बताए हैं,
तो पी F1 जो है इसको हम कितना भी लिख सकते हैं कि x और माइनस c, मतलब माइनस माइनस c, तो इसको प्लस कर दे डायरेक्टली ना, वहां बैठो है बैठने के लिए बोल रहे हैं तुम्हें, वहां बैठो। यहाँ जो होगा ध्यान दो x माइनस माइनस c का वर्ग होगा, तो इसके लिए x प्लस c का वर्ग कर सकते हैं हम, तो x प्लस c का वर्ग, ठीक है, और प्लस यानी कि y में से अगर 0 घटाएंगे तो y माइनस 0 का वर्ग। अच्छा इस पे रूट होगा, रूट ना होता है कॉर्नर स्क्वायर बराबर में रूट ना, फिर प्लस इसके लिए क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा कि x माइनस c का वर्ग, x माइनस c का वर्ग और प्लस y माइनस 0 का वर्ग, इस पे रूट इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब यहाँ जो होगा x प्लस c का वर्ग होगा प्लस y स्क्वायर और फिर प्लस रूट x माइनस c का वर्ग और प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2a। अब इसमें से एक इसको उधर कर दो, यहाँ जो है रूट x प्लस c का वर्ग, ये c है, c का वर्ग प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2a, और यहाँ ये प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, कितना माइनस x माइनस c का वर्ग और प्लस y स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों को वर्ग किया जाए, दोनों पक्षों को यदि वर्ग करें तो रूट और x प्लस c का वर्ग प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस रूट x माइनस c का वर्ग प्लस y स्क्वायर, और इसको वर्ग कर दिया गया है और इसको वर्ग कर दिया, यहाँ से रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या होगा कि x प्लस c का वर्ग का प्लस y स्क्वायर, और ये हो जाएगा तो इससे रूट नहीं होगा, इसको जो के त्यों कर देंगे कि 2a और माइनस x माइनस c का वर्ग प्लस y स्क्वायर रूट का वर्ग, ठीक है। अब ये जो है x स्क्वायर प्लस 2x इनटू c हो जाएगा प्लस c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको a मान लेंगे, ये पूरा को b मान लेंगे, तो क्या होगा कि a स्क्वायर यानी कि 2a का वर्ग हो जाएगा और माइनस 2 इनटू 2a रूट x माइनस c का वर्ग और प्लस y स्क्वायर और फिर रूट x माइनस c का वर्ग प्लस y स्क्वायर। पता ना छोटा छोटा लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ हो जाएगा कि x स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, मुझे लगता है कि तो साफ ना आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये कितना होगा 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर और ये दो मिलेगा 4a रूट x माइनस c का वर्ग प्लस y स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ से तो क्या होगा कि x माइनस c का वर्ग और प्लस y स्क्वायर, हाँ पूरा वर्ग होगा, यहाँ वर्ग होगा पूरा a स्क्वायर प्लस 2ab या b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4a रूट x माइनस c का वर्ग प्लस y स्क्वायर, और यहाँ इसको भी तोड़ देना है तो क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2cx प्लस c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ देखा जाए तो y स्क्वायर यहाँ प्लस है, वहाँ भी प्लस है, तो उधर जाएगा तो कट जाएगा, c स्क्वायर भी कट जाएगा, ठीक ना, और x स्क्वायर भी कट जाएगा, कटेगा ना। 2cx यहाँ जो है और यहाँ 2cx है, जब 2x के लिए यहाँ माइनस में तो उधर क्या होगा प्लस में, तो 4cx हो जाएगा, 4cx और बचा कितना 4a स्क्वायर माइनस 4a रूट ऑफ x माइनस c का वर्ग प्लस y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बनाओ, ये इसके बाद आगे देख रहे हैं।
चलो सॉल्व करो। अब देखो यहाँ इसके बाद जो है थोड़ा सा मिटाना है, स्पेस नहीं था इसलिए बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है ध्यान से देखना, इसको मिटा रहा है कि ग्राफों को मिटा देना, ग्राफ कौन छोड़ देना, कौन से ये मिटा ध्यान देना। अब यहां से जो है 4cx इक्वल टू यहां से जो है 4 कॉमन ले लो, घटाने कर रहे हैं 4a भी कॉमन ले लो, 4a कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ a और माइनस रूट x माइनस c का वर्ग और प्लस y, ठीक है। यहाँ से जो है 4 हो गया तो कितना बचा cx बराबर में a इंटू a माइनस रूट x माइनस c का वर्ग प्लस y। अच्छा यहाँ a गुना है तो इधर पढ़ो cx बटा में a हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू बचा कितना a माइनस रूट x माइनस c का वर्ग और प्लस y। ये a यहाँ माइनस प्लस में है तो इधर क्या होगा cx बटा में a माइनस a हो जाएगा इक्वल टू माइनस रूट x माइनस c का वर्ग और प्लस y स्क्वायर। यहाँ ध्यान दो माइनस 1 से यदि हटाएंगे तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस cx बटा में a होगा और ये हो जाएगा प्लस a इक्वल टू माइनस रूट x माइनस c का वर्ग और प्लस y स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस गया तो a के पहले कर देना है a और माइनस c x बटा में a, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा रूट c x माइनस c का वर्ग और प्लस y स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ जो है पुनः इसको स्क्वायर को दोनों तरफ वर्ग किया जाएगा, स्क्वायर को साइड करो, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो a माइनस c x बटा में a का वर्ग इक्वल टू रूट x माइनस c का वर्ग प्लस y स्क्वायर का वर्ग, ठीक है ना। अब ये a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू c x बटा में a होगा ना। और यहाँ का होगा ये हट जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा क्योंकि x माइनस c का वर्ग और प्लस y स्क्वायर। अच्छा यहाँ जो है अभी c x बटा में a का वर्ग होगा ना और फिर इक्वल टू रूट x माइनस c का वर्ग और प्लस रूट हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा। अब ये हो जाएगा कि a स्क्वायर a गया तो माइनस 2cx और ये हो जाएगा कि c स्क्वायर x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर होगा माइनस 2cx और प्लस c स्क्वायर और प्लस y, ठीक है। अब यहाँ देखो 2cx यहाँ जो माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है, यदि इधर इसको ला दें तो प्लस हो जाएगा तो वहीं पे कटा देना है तो ये और ये कट गया और कुछ कटने वाला है cx स्क्वायर कितना बचा यहाँ a स्क्वायर प्लस बचागा कि a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर और बटा में a स्क्वायर, इधर का बचा x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस y। थोड़ा सा ऐसा करो ना, स्पेस थोड़ा सा इसमें भी चाहिए, इसको जल्दी से कर लो, नहीं आ पा रहा है। अगर दोनों को समझ में आएगा तो फिर यूट्यूब पर ना समझ में आएगा, मेरा छोट पड़ रहा है। देखो ध्यान देना, इसके बाद जो है फिर ऊपर वाला यहाँ पे जाना है ना, कितना बचा मेरे पास a स्क्वायर c स्क्वायर x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर और इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ जो है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर यही तो कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहाँ प्लस है तो उधर क्या होगा माइनस ए स्क्वायर। अब सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ जो है थोड़ा सा ध्यान देना, इसको यदि माइनस कर लें तो हो जाएगा कि माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा ना। अब ये क्या होगा कि सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस इसको कर लेंगे हम कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस ध्यान है कर लेते हैं ए स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी बी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर बराबर में क्या होगा बी स्क्वायर। तो इतना का मान क्या होगा इतना का मान क्या होगा बी स्क्वायर। ठीक है। अब ए स्क्वायर जाकर उधर गुना होगा तो क्या होगा कि सी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर से सभी में गुना होगा तो कितना होगा कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला अब एक साथ कर लो, बड़ी लंबा कैलकुलेशन है। सी एक्स स्क्वायर और इधर ये प्लस है इधर का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना। हां सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कहीं सी स्क्वायर ऊपर छूटा हुआ ना ना सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर आके क्या होगा कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां से यदि फिर वही चीज ए स्क्वायर माइनस ए के पद में लाएंगे तो यहां से जो है माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। जब माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां जो होगा माइनस सी स्क्वायर आप प्लस ए स्क्वायर होगा ना और ये होगा कि ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सॉरी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ जो है माइनस एक्स स्क्वायर और इसको लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ठीक है इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और इतना का फिर मान क्या रखेंगे बी स्क्वायर ठीक है ना इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर इसको इधर लाओ अब की बात खत्म हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और ये प्लस है तो क्या क्या होगा माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है। माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस से माइनस गया एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग देने पर हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया ए स्क्वायर से इसमें ए स्क्वायर गया बचा कितना एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर और ये भी गया तो क्या होगा एक और यही जो होता है बीजगणित के लिए समीकरण होता है ठीक है। एनी डाउट कहीं इसको एक दो बार रिपीट कर लेना घर पे जाके और नहीं तो YouTube पर भी देख लेना ठीक है। चलो